सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी ख्याति किसी शूरवीरों से कम न थी। इन्होंने 200 वर्षों की गुलामी में फंसे देश के अलग अलग राज्यों को भारत में विलय करवाया। यह इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसके बाद यह लौह पुरुष कहलाने लगे। सरदार पटेल आज़ादी के बाद उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में काम किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नडियाद जिले के एक जमींदार घर में हुआ था। इनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल था, जो एक किसान थे, और माता का नाम लाडबाई था, जो आध्यात्मिक और साधारण महिला थी। सरदार पटेल की शादी महज 16 वर्ष की उम्र में 1891 में झवेरबा नामक कन्या से कर दी गई, जिससे उन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई। सरदार पटेल अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजराती मीडियम स्कूल से किए। इसके बाद वे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में एडमिशन ले लिए। 1897 में 22 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास किया। कॉलेज की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण घर पर आकर और दूसरे से पुस्तक उधार लेकर पूरा किए और अच्छे अंक से पास हुए। इसके बाद 1910 में लॉ की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। साल 1913 में सरदार पटेल लॉ की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। इसके बाद वह स्वदेश लौट आए और अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू कर दी। जल्द ही अग्रिम पंक्ति के क्रिमिनल लॉयर बन गए। मार्च 1914 में इनके पिता झवेर भाई पटेल का देहांत हो गया। सरदार पटेल गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। 1917 में सरदार पटेल खेड़ा आंदोलन में किसानों का नेतृत्व किया और कर न देने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कर माफ़ कर दिया। यह इनकी पहली सफलता थी, जिसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। सरदार पटेल 1920 में असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ उन्होंने स्वदेशी खादी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इसके अलावा सरदार पटेल ने गांधी जी के शांतिपूर्ण तरीके से किए गए देशव्यापी आंदोलन जैसे स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा समेत तमाम आंदोलनों में उनका सहयोग दिया। इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। इन्होंने लगातार नगर के चुनाव जीते और 1922, 1924 और 1927 में अहमदाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 1920 के आसपास के दशक में पटेल ने गुजरात कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसके बाद वे 1945 तक गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष बने रहे। भारत की आज़ादी का महानायक महात्मा गांधी के प्रभावशाली विचारों से प्रेरित होकर वल्लभ भाई पटेल ने छुआछूत, जातिवाद, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हुआ, इनमें 565 रियासतें राजाओं के पास थी जो एक अलग देश बनाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता से बिना बल प्रयोग के भारत में विलय करवाया। तब गांधी जी ने कहा था, यह काम सिर्फ सरदार पटेल ही कर सकते थे। इन महान काम के लिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। जनवरी 1948 में महात्मा गांधी सरदार पटेल से मिलकर बिरला भवन जा रहे थे, तभी उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद सरदार पटेल की तबीयत खराब रहने लगा और 15 दिसंबर 1950 में उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके चलते इस महान आत्मा का निधन हो गया। सरदार पटेल को भारत सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1965 को सरदार पटेल के स्मारक के रूप में डाक टिकट जारी किया गया और उन्हें 1991 में मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक के रूप में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जिसकी ऊंचाई करीब 182 मीटर है। इनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है।